स्वामी के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, फादर स्टेन स्वामी के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 एक है, एक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सजा दो, सजा दो, सजा दो, फादर स्टेन स्वामी के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। फादर स्टेन स्वामी की मौत का मामला थमता नहीं दिख रहा है। मानव अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात के नेतृत्व में संयुक्त वाम मोर्चा और सामाजिक संगठनों ने राजभवन मार्च किया। राजभवन मार्च का नेतृत्व करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने फादर स्टेन स्वामी की मौत को एक सुनियोजित साजिश के साथ हिरासत में हुई हत्या करार दिया। कहा कि 84 साल के बीमार फादर स्टेन को जिस तरह से एनआईए ने यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया, वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसलिए आज सारे लोग इकट्ठा होकर राजभवन मार्च हमने किया है। वहीं आज के मार्च को आपदा कानून के तहत प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कहा, राज्य सरकार आपदा कानून के नाम पर विरोध के स्वर को दबाना चाहती है। तो एक तो ये है कि ये मार्च को रोकने के लिए यहाँ का प्रशासन ने बिल्कुल गलत किया। इसके बावजूद हम लोग यहाँ आए हैं प्रतीकात्मक तरीके से अपना विरोध प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा झारखंड में नहीं देश भर में जो एनआईए के द्वारा फादर स्टैन स्वामी की हत्या हुई, डायरेक्टली गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो एजेंसी चलती है, ये मेरे ख्याल में पहली बार हिंदुस्तान में 84 साल की एक जेजुइट प्रीस्ट जिसके खिलाफ एक रत्ती भर का कोई सबूत नहीं है, आपने बंद किया। बीमार थे, पार्किंसंस के मरीज थे। किसान आंदोलन के बाद एक बार आप अपराधियों को तो छोड़ रहे हैं और एक फादर को इस तरह आपने बंद करके उसकी हत्या करवाई। ये हत्या है, ये कस्टोडियल डेथ है। और इसीलिए हमने ये डिमांड की, जो वहाँ वकीलों ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ वाम दलों ने भी देश भर में न्यायिक जांच की हमने डिमांड की है और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सब की रिहाई के लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई। वहीं बगोदर के मामले में विधायक ने भी फादर स्टेन स्वामी की मौत को हत्या करार देते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। सभी जिला स्कूल में भी लोगों को रोका गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का बहाना लेकर के सारे काम हो रहे हैं, सरकारों के काम हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रहे हैं, चुनाव करार दिए गए, लोगों की जान चली गई। जब पीक थी तमाम लोगों ने तमाम चीज़ों का पालन किया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की अगर वादा खिलाफी हो, सरकार की तानाशाही हो, उसका जब विरोध कर रहे हैं तो उसके बहाने कोविड आ जा रहा है। लेकिन जिस कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर आज फादर स्टेन स्वामी की हत्या का विरोध कर रहे लोगों को रोका जा रहा है, आवाज़ दबाया जा रहा है, ठीक उसी फादर स्टेन स्वामी को कोविड होने के बावजूद उनकी जमानत नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कि भाई लोगों को पेरोल दिया जाए, 84 साल के व्यक्ति को जेल में रखा गया और उनको जमानत देने के बजाय जान ले ली गई। तमाम उस समय कोई कोविड प्रोटोकॉल कौन चीज़ों करते उनकी जमानत दी जा सकती थी, नहीं दी गई। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश भर में, दुनिया में भी और झारखंड में भी कि भाई पूरे उसकी हत्या के मामले की उनकी जान ले ली गई है, वो सामान्य मौत नहीं है, उसकी पूरी जांच हो और इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। झारखंड की सड़कों से, इस राजभवन की सड़कों से फादर स्टेन स्वामी जल जंगल ज़मीन के हकों को लेकर के हमेशा थे। आज उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। वामदल सामाजिक संगठन के तरफ से राज्यपाल के समक्ष धरना दिया गया है। हमने कोविड-19 का जो नियम है उसका पालन किया है और हम अपनी जो फादर स्टेन स्वामी की मौत भीमा गोरे गांव में छुट में उसको फंसाया गया साजिश के तहत उनकी मौत हो गई और जिस दिन वो बाहर चल रहा था बेल के लिए उस दिन उनकी मौत होती है। यह बिल्कुल गलत है। इस तरह से केवल फादर स्टेन स्वामी नहीं, हजारों लोग हिंदुस्तान के जेलों में बंद है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ करते हैं, उनके गलत कामों का विरोध करते हैं
वैसे लोगों को वो देशद्रोह का आरोप लगा के, किसी न किसी आरोप लगा करके, ANI के तरफ से CBI लगा करके उनको तंग किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। हम पहली बात तो यह चाहते हैं कि फादर स्टैन स्वामी के जो मौत हुई उसकी न्यायिक जांच हो और दोषी को सजा दिया जाए। दूसरी बात, जो ऐसे तमाम लोग जेलों में बंद हैं उनको बिना बेवजह जो बंद किए गए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए और इस तरह से लोगों को फंसाया नहीं जाए। ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है, संविधान एक हक है हमारा लोगों को विरोध करने का, गलत कामों को विरोध करने का, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, और उसको ये केंद्र की सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए हम लोग आज ये संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और साथ ही साथ फादर स्वामी के जो मामला है उसकी न्यायिक जांच के लिए यहाँ पर